राम सिंह को राम सलाम इनकलाब जिंदाबाद भाकपा माले जिंदाबाद इंडिया गठबंधन जिंदाबाद ऋषि भैया जिंदाबाद। सारे लोग राजा राम सिंह जी को क्षेत्र से जिताने के लिए मन बना लिए हैं। क्या चाहते हैं पासवान जी? हम बदलाव चाहते हैं। तो सांसद बनाइएगा। राजा राम सिंह। रेल बेच दो, सेल बेच दो, भेल बेच दो, अगर जनता क्वेश्चन करे उसे जेल भेज दो। मोदी जी आपका हिटलर शाही राज नहीं चलेगा। कि भाजपा को हम कभी वोट नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे कि किसानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ किस तरह से। नमस्कार, अपराजिता संदेश में आप सभी दर्शकों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त अपराजिता संदेश के चुनावी यात्रा काराकाट लोकसभा क्षेत्र के ओबरा प्रखंड के रामनगर में पहुंच चुकी है और हमारे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे दर्जनों की संख्या में बुजुर्ग युवा सारे लोग मौजूद हैं और ये दोपहर में ये यात्री सेट में हवा का आनंद ले रहे थे। अब इन लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि काराकाट में किसको इन लोग सांसद बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम युवा जो हैं उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है? मेरा सुनील मिस्त्री जी नाम है जी। सुनील मिश्री जी मिस्त्री जी, सुनील मिस्त्री जी। मिस्त्री जी हाँ, बड़े मिस्त्री जी। सुनील मिस्त्री जी हैं। इस बार क्या होगा काराकाट में, किनको सांसद बनाना चाह रहे हैं? हम श्री राजा रामचंद्र जी के बनाना चाहते हैं। राजा राम जी के ही क्यों, पवन सिंह के क्यों नहीं, उपेंद्र कुशवाहा? हमारे लिए सब कुछ किए हैं और करते रहेंगे। है ना? नजदीकी के हमको है अपना जी। आपके नजदीकी जी नजदीकी है। देखिए और भी कुछ यहाँ पे युवा है। क्या नाम है आपको? मेरा नाम मोहम्मद क़यामुद्दीन आलम हुआ। आप क्या चाहते हैं? हम लोग बदलाव चाहते हैं। हम लोग युवा पीढ़ी के आदमी हैं। हम लोग पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं हुई, अभी खेतों में काम करना पड़ रहा है। ये जो पहले की सरकार 10 सालों की सरकार पूरी फेलुअर समझ में आया है और इस बार बदलाव चाहते हैं। और यहाँ पे कुछ युवा हैं, आप किस मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे? मैं सबसे पहले आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आपको नमस्कार करना चाहता हूं सर। मेरा नाम भोला यादव हुआ, मैं पंचायत अध्यक्ष आरजेडी चंदा का हूं और इस क्षेत्र में सर जितने भी गरीब गुरबे, किसान, दलित, महादलित और जो भी स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट अपना पढ़ाई लिखाई करके इस बेरोजगारी के दौर में माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के द्वारा युवाओं के लिए बोला गया था कि हमें 2014 का चुनाव जिताइए, हम सारे लोगों को रोजगार देंगे, साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन 14 का भी लोगों ने चुनाव उन्हें जिताया, 19 का भी चुनाव जिताया। आज का डेट में सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी के माध्यम से पूरे भारत में 7 लाख युवाओं को नौकरी देने का सिर्फ काम किए हैं। जो वादा था कि 1 साल में मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, तो आने वाले दिन में युवाओं को इतनी बड़ी संख्या बेरोजगारी का दौर में चल रहा है कि हमारे क्षेत्र के जितने भी काराकाट क्षेत्र के युवा, बुजुर्ग, दलित, महादलित सारे लोग अपने मन बना लिए हैं कि इस बार जुमलेबाजी का सरकार नहीं चलेगा, झूठा सरकार नहीं चलेगा, झूठा वादा नहीं चलेगा। मोदी जी किसी को डरा धमका करके जो मुख्य मुद्दा हमारे क्षेत्र का है, शिक्षा का है, किसानों को आमदनी को लेकर के है, जो कोई अगर आवाज सही में उठाता है तो उन्हें जेल भेजने की धमकी देते हैं माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी। ये कोई राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता का पावर होता है। मोदी जी, मेरे माध्यम से मेरी बातों की अगर आपके कानों तक आवाज जाती होगी तो युवाओं इस दौर से चल रहे हैं कि रोड पे लोग भिखमंगा बन करके दौड़ते लोग चल रहा है कि रोजगार कहां से मिलेगा। रेल बेच दो, सेल बेच दो, भेल बेच दो, अगर जनता क्वेश्चन करे उसे जेल भेज दो। मोदी जी आपका हिटलर शाही राज नहीं चलेगा। और इस बार काराकाट क्षेत्र का हम लोग कई गांवों का भ्रमण किए, चंदा पंचायत भ्रमण किए, मलवा पंचायत का भ्रमण किए, गैनी पंचायत भ्रमण किए, खुदमा पंचायत का भ्रमण किए। तो लोग इस बार अपना मूड बना लिए हैं कि 75% जनसंख्या इस क्षेत्र का, काराकाट क्षेत्र का जो जनसंख्या है, सारे लोग राजा राम सिंह जी को इस क्षेत्र से जिताने के लिए मन बना लिए हैं। और कॉमरेड राजा राम सिंह जी को हम लोग इस क्षेत्र से जिता करके सांसद भवन में भेजेंगे। तो हम लोग का जो जनता का मांग है, हम लोग का मांग संसद भवन में उठाएंगे। पूरा विश्वास है
इस क्षेत्र का किसानों का जो मांग है उसका भी आवाज उठाएंगे, युवाओं का रोजगार का जो मांग है उसे भी उठाएंगे। आज का डेट में आंगनबाड़ी सेविका हो गई, आशा बहनें हो गई, आपके स्कूल में खाना बनाने वाली जो सहायिका लोग हैं उनका आवाज हो गया, जितने भी कर्मचारी ऐसे जो क्षेत्र में काम करते हैं प्राइवेट टाइप से, तो उनका एक मनरेगा का इतना भी उनको पेमेंट नहीं दिया जाता है। तो माननीय कॉमरेड राजाराम सर के द्वारा इस आश्वासन दिया गया है कि हमें चुन करके भेजिए, हम आपके जो मांग है उस मांग पे खरे उतरेंगे। अगर आपके मांग पे खरे नहीं उतरेंगे तो 24 के बाद जो चुनाव हम जीत के जाएंगे, अगला चुनाव में हमको चांस नहीं दीजिएगा। हम लोग को पूरी भरोसा है और विश्वास है कि कॉमरेड राजाराम सिंह जी को इस क्षेत्र की जनता 75% सारी जनता उम्मीद और मन बना ली है कि उन्हें जिता करके सांसद भवन भेजेंगे और इनका टक्कर किसी से नहीं है। आपका क्या नाम है बाबा? राम सुहास वर्मा। आप क्या करते हैं? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं। आप किस मुद्दा पर वोट कीजिएगा? हम लोग किसानी मुद्दा पर वोट करेंगे। हम लोग किसान हैं। राजाराम सिंह को 2 बार यहाँ की जनता जिताया है, विधायक भी रहे हैं, उनका विधायक का भी हम लोग जान रहे हैं। लोग कहते हैं कि मंत्री, बिन मंत्री के भी हम लोग के गांव में या अगल बगल जो काम किए, दोनों बार जीत के हिसाब दीन जनता से। हम लोग तो चंदा इनको करते थे, आज भी चंदा होता है, लेकिन जीत जाने के बाद जो अपना हिसाब किताब जनता के बीच में सुनाते हैं, सरकार से इतना पैसा मिला, उस समय लिखित हिसाब होता है, ये हम लोग का कॉपी बटा था। अब आज भी एक देश स्तर पर भी राष्ट्रीय किसान सभा के नेता भी हैं, महासचिव भी हैं राजाराम सिंह, और दिल्ली आंदोलन में भी आपका ही रहे हैं, सक्रिय भूमिका सदस्य भी हैं। तो ये नाते किसान सभा को जो दुर्गति किया, पूरे हिंदुस्तान में किसान इस जो लड़ाई लड़ा, वही मोदी जी का पूरा पोल खुला। अगर वो सुन लेने पर तो घृणित होता है कि भाजपा को हम कभी वोट नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि किसानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, किस तरह से वो लगता है कि दुनिया के पैमाने पर वो आंदोलन आएगा। उतना 500-600 किसान वहां अथी कर दिया, आत्मसात कर दिए, लेकिन वो पंजाब ऐसा हरियाणा जो था कि थमा। ये तो चाहते थे कि पंजाब हरियाणा का किसान जो है से चुप बैठ जाए, हम पूरे ऐसे अपना 3 कृषि कानून जो हम लागू कर दें। अब यही किसान सभा का जो असली लड़ाई है, और वो तो नहीं हो सका, ये एमएसपी का लड़ाई है कि किस उचित मूल्य का ये लड़ाई बाकी रह गया है। और हम किसान से आते हैं, तो मेरा यही उम्मीद के साथ हम कह रहे हैं कि इनको वोटिंग, हम लोग तो भाजपा का वोटिंग नहीं करेंगे, जिस तरह से इनका जो अथी चल रहा है। नाराज क्यों है भाजपा से? भाजपा से इतना नाराज क्यों? आज भी नाराज देखने में मिलता है। कोई नेता, कोई राजा होता है, मुख्यमंत्री भी राजा होता है, उसके साथ यह न्याय नहीं होना चाहिए। आज जो केजरीवाल के साथ हुआ, यहाँ के राजा के साथ हुआ, वो भी राजा है। हम भी एक बड़ा राजा है तो वो भी राजा है। राजा के साथ घृणित अन्याय नहीं होना चाहिए। ये हम लोग भी इतना जान रहे हैं, केजरीवाल के साथ क्या अन्याय कर रहे हैं। ये जो बिन मथी के बेचारे जेल में कि पहले जो कानून बना करके कि इनको जेल में ठूसा गया, वो कानून जो पहले था कि कानून होता था, हम अप्लाई करते थे, वो नहीं बेचारे कहीं कहें कि हम तो कौची हम अप्लाई करें, लेकिन बिन बेल बाउंड के उनको। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी है वो जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचार तो खुद प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री तो अपने भ्रष्टाचार है, उनका शासन है, दूसरे को कह रहे हैं। लेकिन वो तो सब हिंदुस्तान के प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि किसान को खेती भी बेचना चाहते थे, हर चीज तो प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। यही कांग्रेस सरकार जो थी कि सब निजीकरण को भी जब से सरकारीकरण किया, तो उसे बेहतर राज्य के लिए इनको लोग बनाया था, लेकिन बेहतर ही रहने नहीं दिए, कि हर चीज को बेचना शुरू कर दिए। अब मान लें कि हम लोग तो मोटा मोटी जानते हैं, हमारा खेत है, हम इजारा दे देंगे या बेच देंगे तो मेरा तो नहीं रहेगा, आज तो उसका हाथ में जाएगा। एक जो सुनते थे कि ब्रिटिश जो था अथी ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरे हिंदुस्तान को खरीद लिया जब अथी करके, और ये एक मान ली कि बाहरी इंग्लैंड के था, हिंदुस्तान के ही पूंजीपति खरीद ले तो उसका नहीं होगा। किसानों को तो साल में 6,000 रुपया दे रहे हैं। ये सब 6,000 बिल को रखे हूँ। किसान को उचित जो कीमत है अनाज का, जो कीमत मांग कर रहे हैं वो दें। हमको 6,000 रुपया से जरूरत नहीं है, 5 किलो अनाज से जरूरत नहीं है, अब दे रहे हैं कि घर से दे रहे हैं, वो तो हम लोग का ही सब टैक्स कट रहा है। ऐसा तो मामला है नहीं। देखिए, और भी यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं। क्या नाम है बाबा आपका? देवशरण सिंह। आप क्या चाहते हैं इस बार काराकाट में क्या होगा, किनको सांसद बनाइएगा? राजाराम सिंह। राजाराम जी को ही क्यों, उपेंद्र कुशवाहा को क्यों नहीं? नए एक आए हैं पवन सिंह,
उनको क्यों नहीं, राजा राम जी को ही क्यों? पवन सिंह के इसलिए नहीं कि आए हैं चले जाएंगे, इनका अलग काम है। और इनका जो काम है राजा राम सिंह के, किसान से जुड़ा हुआ मामला है। ये हम तमाम लोगों को आवाज को वहां तक ले जाते हैं, 10 साल विधायक भी रहे, तमाम आवाज को पहुंचाए। हम लोग किसान हैं, हम लोगों को तो खेती के मूल्य चाहिए ना। आज मान के चलिए इनके सरकार में हम लोगों को पैक्स में धान नहीं लिया जा रहा है, कल तो वो 5 किलो बंद हो जाएगा। धाने नहीं खरीदाया तो 5 किलो मिलेगा कहाँ से? तो इनका लेमचूस के हम लोग भाव समझ गए हैं, इसलिए इस बार इनकी विदाई रहेगी। भाजपा के वोट देने हम लोग नहीं जा रहे हैं। देखिए और भी यहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति है, क्या नाम है आपका? नंद किशोर वर्मा। नंद किशोर वर्मा, आप क्या चाहते हैं, इस बार किस मुद्दे पे वोट करेंगे? हम लोग चाह रहे हैं कि मोदी सरकार को हटाना है। क्यों क्यों मोदी सरकार को हटाना चाहते हैं? कहा कि कोई तरक्की नहीं कर रहा है, सब भी तो गिरवी रख दिया, खेत रोड गिरवी रख दिया, लाल किला गिरवी रख दिया, सब तो गिरवी रख रहा है, तो नौकरी कहाँ से होगा? कोल फील्ड भी गिरवी रख दिया, प्राइवेटकरण कर दिया, तो गिरवी ना है। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि बिहार और देश के विकास के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री तो झूठ के मोटरी हैं, बराबर झूठे बोलते हैं। इन साल का है ना, वो पूरा अथी कर रहे हैं कि हाँ हम ये कर देंगे या वो कर देंगे। इन साल तो बंद है मुंह उनका। तो 10 साल में वो पूरा ऐलान किए, बाकी एक ऐलान के भी अथी नहीं हुआ, कोई पूरे नहीं किए। 15 लाख रुपया देने के लिए कह रहे थे जनधन योजना में कि औरत के नाम पर आवेगा, कहाँ को पैसा आया? कुछ नहीं, एकदम जीरो के जीरो। इसलिए आप लोग नाराज हैं? यही चलते हम लोग राजा राम सिंह के। आप आगे आइएगा। क्या नाम बताया? आप इस बार किस मुद्दा पे वोट करेंगे, किनको सांसद बनाना चाहते हैं? राजा राम सिंह के बनाएंगे। क्यों? जवारी नेता है, क्षेत्रीय नेता है, इस चलते। तो बाकी लोग पर विश्वास नहीं है? नहीं, विश्वास रहता हो तो वोट पड़ता ना। इसके पहले भी उपेंद्र कुशवाहा यहाँ के सांसद रहे हैं, उनके कार्यकाल कैसा रहा था? रहा था ठीक रहा, लेकिन बीच में गड़बड़ा गए ना, चलते हम लोग राजा राम सिंह के सपोर्ट करते हैं। और भी यहाँ पे कुछ युवा वर्ग हैं, क्या नाम है आपको? मैं आपका चैनल का स्वागत करता हूँ रामनगर की तरफ से। मेरा नाम गया कुमार हुआ। आप एक युवा हैं, आप किसे वोटिंग करेंगे? मैं क्षेत्रीय अपना राजा राम जी को करेंगे। क्यों राजा राम जी को ही क्यों? युवा में तो पवन सिंह भी हैं। जैसे पवन सिंह तो है ही है, जैसे हम लोग के क्षेत्रीय नेता राजा राम सिंह है, जिसमें ऐसे उपेंद्र कुशवाहा जी आए हैं बीजेपी की तरफ से। तो बीजेपी की तरफ से यही मैं कहना चाहता हूँ कि जब मेरा बच्चा के दूध पर टैक्स लग सकता है, जीएसटी लग सकता है, कॉपी कलम में लग सकता है, और हम लोग के बेरोजगार हैं, भटक रहे हैं, ये तो बहुत गलती नहीं है, मतलब बीजेपी की तरफ से हो रहा है। ये के चलते मैं अपना कांग्रेस राजा राम सिंह को वोट करूंगा। क्या नाम है आपको? मेरा नाम रामकृष्ण सिंह है। आप क्या चाहते हैं, इस बार परिवर्तन होगा कि जो है वही रहेंगे? परिवर्तन होगा देश में जी। क्यों परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन हर चीज पर कुछ न कुछ दिक्कत बुझा रहा है। जैसे हम लोग के 80 से स्कूल जो है बीत रही था, बन गया, तो आज तक उसमें कुछ न हुआ। लालू जी रहे कुछ दिन, लेकिन फिर नीतीश बाबू रहे, ऐड दे के 2008 से भी लपाता है कि उसका भी अभी कोर्ट भी छीन लिया जा रहा है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि पूरा बिहार कह रहा है कि इस बार मोदी सरकार। अब तो देखिए बदलाव तो निश्चित है। दिनेश पासवान नाम है। दिनेश पासवान जी। आप क्या चाहते हैं पासवान जी? हम बदलाव चाहते हैं। क्यों बदलाव चाहते हैं? क्योंकि जो संसद रामबली बने थे कुछ कार्यक्रम नहीं किए। हमारे राजा राम सिंह है, वो गरीबों के साथ कहने मिलाकर चलते हैं, रहते हैं, और गरीबों को दुख सुख भोगते हैं और रहते हैं। पूर्व में उन्होंने 2 बार यहाँ के विधायक रह चुके हैं, कैसा कार्यकाल रहा था? बहुत अच्छा काम करे, हर मजदूर के टोला में गांव में कार्यक्रम अपना दिखाए कि विधायक की भी कोटा होता है। तो इस बार आप फिर उन्हीं को मदद करना हाँ, उन्हीं को खुल के मदद, हम लोग मजदूर जितना है सब करेंगे। एक और यहाँ पर युवा है, क्या नाम है आपको? सिकंदर कुमार। सिकंदर जी आप क्या चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि बदलाव हो और हमारे क्षेत्रीय
माननीय श्री राजाराम बाबू जो हैं सांसद बन के जाएं, और हम लोग के बीच में 2 बार विधायक रह भी चुके हैं और अच्छे कार्यकलाप किए, और 100% उम्मीद है और भरोसा है कि अगर भी सांसद बन के जाएंगे तो हम लोग के लिए बहुत कुछ करके दिखाएंगे। धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर हर जात और हर जमात के लोग उपस्थित थे। जैसा कि आपने सुना, कोई वर्मा जी थे, तो कोई शर्मा जी थे, तो कोई पासवान जी थे, कोई यादव जी थे, और सारे लोगों का कहना है कि राजा राम जी हम लोग के क्षेत्रीय नेता हैं। पूर्व में उन्होंने 10 वर्षों तक यहाँ पर विधायक रहा था, उनका कार्यकाल अच्छा था और इन लोगों को उन्हीं पे भरोसा है, इसलिए पुनः उन्हीं को इन लोग सांसद चुनना चाहते हैं और केंद्र में मोदी सरकार को बदलना चाहते हैं। ऐसे खबरों के लिए बने रहे अपराजिता संदेश के साथ। धन्यवाद।